किरात अर्जुन युद्ध, भगवान शिव जी की कथाएं, शिक्षाप्रद कथा। कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता था। अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह इंद्रनील पर्वत पर शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ गया। उसकी कठोर तपस्या से समूचा वन प्रदेश जलने लगा। वहां रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। शिव की स्तुति करने के पश्चात शिव मुनियों ने कहा, भगवन, एक तपस्वी जंगल में घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की ज्वाला से पूरा जंगल तपने लगा है। हम वहां निवास नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमें उस तपस्वी से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया और शिव मुनि अपनी कुटिया लौट गए। शिव पार्वती से बोले, वह निश्चित रूप से अर्जुन ही है देवी। ऋषियों का अनुमान सही है। पार्वती बोली, किंतु वह इतना कठिन तप क्यों कर रहा है स्वामी? इसका पता लगाना चाहिए। शिव बोले, वह पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने हेतु तप कर रहा है देवी। बिना उसे प्राप्त किए वह तप समाप्त नहीं करेगा। पार्वती बोली, तो फिर? शिव बोले, हम वेश बदलकर उसकी परीक्षा लेंगे कि वह उस दिव्य अस्त्र का अधिकारी है भी या नहीं। यदि वह योग्य सिद्ध हुआ तो मैं उसे पाशुपत दूंगा। शिव और पार्वती ने वेश बदल लिया। शिव किरात वनवासी बन गए और पार्वती उनकी पत्नी। शिव के गणों ने स्त्रियों और पुरुषों के वेश में किरातों का रूप धारण किया और सब उस वन में पहुंचे जहां अर्जुन तपस्या में लीन था। उसके पास ही उसके अस्त्र शस्त्र रखे थे। उसी वन में एक भयानक राक्षस रहता था। जब उसने अर्जुन को तप में लीन देखा तो उसने सुअर का रूप धारण किया और अर्जुन की ओर झपट पड़ा। उसी क्षण शिव पार्वती की दृष्टि उस सुअर पर पड़ी। पार्वती बोली, देखिए स्वामी, वह राक्षस अर्जुन पर झपटने जा रहा है। उसे रोकिए, वरना वह आपके भक्त की हत्या कर देगा। शिव बोले, वह सफल नहीं होगा देवी। मैं उससे पहले ही उसे मार दूंगा। शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अर्जुन भी सजग हो गया। दोनों के बाण एक साथ छूटे और सुअर के शरीर में जा लगे। मरते ही वह राक्षस अपने असली रूप में आ गया और धरती पर गिर पड़ा। किरात और अर्जुन दोनों मृत सुअर के पास पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तुमने निशाना तो ठीक लगाया, किंतु चूक गए। देखो, मेरा एक ही बाण उसे यमलोक पहुंचा गया। किरात बोला, वह मेरे बाण से मरा है। मेरे सभी साथी इस बात के साक्षी हैं। दोनों में वाद विवाद होने लगा और अंततः युद्ध आरंभ हो गया। बाणों की वर्षा हुई, परंतु शिव पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। वह तलवार लेकर झपटा, वह भी टूट गई। अंततः उसने पेड़ उखाड़ कर वार किया, लेकिन शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थककर पीड़ित होकर अर्जुन शिव प्रतिमा के पास पहुंचा और स्तुति करने लगा, हे त्रिशूलधारी, यह कैसा चमत्कार है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। उसने फूलों की माला प्रतिमा पर चढ़ाई। जब वह फिर से युद्ध के लिए बढ़ा तो देखा माला किरात के गले में है। उसे तत्काल समझ आ गया कि यह कोई साधारण किरात नहीं, स्वयं भगवान शिव है। वह चरणों में गिर पड़ा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई भगवान, कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, उठो पुत्र, यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हुए। पाशुपत अस्त्र तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसे चलाने की विधि भी सीखनी होगी। यह अस्त्र केवल धर्म की रक्षा हेतु और एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद शिव पार्वती सहित अंतर्धान हो गए और अर्जुन अपने भाइयों से आ मिला। बाद में उसी पाशुपत अस्त्र से उसने कर्ण का वध किया। यदि आपको यह सच्ची और चमत्कारी कथा पसंद आई हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति व प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।